हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में योद्धा की आरंभ सीरीज की चौथी और अंतिम कॉमिक स्वरपात्र का तीसरा और अंतिम भाग। मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं स्वयं भी अपने भीतर समाये भगवान सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है मेरा अंत निकट है। अंत? हाँ महात्मन, यक्षिणी के शाप का प्रभाव अब मेरा अंत कर डालेगा। कौन यक्षिणी? मैं यक्षिणी के सौंदर्य पर मोहित हो गया था, किंतु यक्षिणी तेजस्वी सूर्य के रूप सौंदर्य पर मोहित थी। सूर्य मेरे प्राणों में रचे बसे हैं। उनकी रश्मियों का स्पर्श मुझे आनंद से भर देता है। मैं सूर्य के सिवाय किसी और को देख भी नहीं सकती। यदि ऐसी बात है तो काक, आज के पश्चात तू किसी को भी देख ना पाएगी। आह! यक्षिणी पीड़ा से छटपटा उठी, किंतु यह पीड़ा शारीरिक ना थी। आह! मैं सूर्य के दर्शन के बिना जीवित ना रह सकूंगी। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, इसी सूर्य के तेज से ही एक दिन तुम्हारा अंत होगा। यक्षिणी ने अपने प्राण त्याग दिए। यक्षिणी का शव देख कर मेरा क्रोध शांत हो गया। ये मैंने क्या किया? मैं पश्चाताप की अग्नि में जल उठा। हे सूर्य, मुझ पर अपनी कृपा करें। कृपया मुझे शक्ति दें जिससे कि मैं हमेशा आपका ध्यान करता रहूं। इस प्रकार मैं सूर्य की आराधना में जुट गया। अंततः आज वो समय आ ही गया। भगवान, हे यक्षिणी, मैं आप दोनों का दोषी हूं। यक्षिणी के शाप के कारण तुम्हारा अंत मेरे तेज से होगा, किंतु तुमने मेरी आराधना की है, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम सारे जगत में सूर्यमुखी पुष्प के नाम से जाने जाओगे और तुम में मेरा तेज सहने की क्षमता होगी और तुम हमेशा मेरी कृपा एवं दर्शन के पात्र बने रहोगे। तत्क्षण यक्ष राग के देह में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात मैं भी वहां नहीं रुका और यही वह स्थान था जहां यक्ष राग में बदलकर धरा में विलीन हो गया था। किंतु आप हमें यहाँ क्यों लाए? क्योंकि इस समय हमें सूर्यमुखी की मदद की आवश्यकता है। सूर्यमुखी को पास रखने पर तुम सूर्य के प्रबल तेज को सह सकोगे। किंतु सूर्यमुखी यहां पर कहाँ है? सूर्यमुखी पुष्प के रूप में यहीं उत्पन्न हुआ होगा, किंतु यहाँ तो सैकड़ों प्रकार के पुष्प खिले हैं। गुरु श्रेष्ठ, कहीं ऐसा ना हो कि वहां देवता सूर्य के केंद्र में जाकर अग्नि भस्म को निकाल भी फेंकें और हमें सूर्यमुखी के पुष्प ही खोजते रह जाएं। मुझे मिल गया सूर्यमुखी का पुष्प। कहाँ? यही है सूर्यमुखी का पुष्प। किंतु आपने किस प्रकार जाना गुरुश्रेष्ठ? सूर्य ने मुखे से कहा था कि वो सदैव उनकी कृपा व दर्शनों का पात्र बना रहेगा। इन जैसे सभी पुष्पों को देखो, इन सबका मुंह सूर्य की ओर है, जबकि शेष पुष्पों के साथ ऐसा नहीं है। जैसे जैसे सूर्य की अवस्था परिवर्तित हो रही है, वैसे वैसे यह पुष्प भी अपनी अवस्था परिवर्तित करते सूर्य की ओर घूम रहा है। यह पुष्प हाथ में लेते ही सूर्य की प्रचंड ऊष्मा का एहसास खत्म होता महसूस हो रहा है। इन्हें तोड़कर अपने साथ रख लो। किंतु अभी भी तुम्हारे विजय अभियान में एक अवरोध है, परंतु निर्भय रहो, उस अवरोध को दूर करने का उपाय भी मेरे पास है। मुझे दैत्यों की पराजय स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है पुत्री दिति। मैं आपके कथन का तात्पर्य नहीं समझी। उस पराजय का कारण है शिरोमणि। श्रेष्ठ बीज द्वारा उत्पन्न हुआ तुम्हारा वो पुत्र जिसे पहले अदिति की कोख से जन्म लेना था। शिरोमणि अवश्य देवताओं की ओर से प्रतियोगिता में शामिल होगा। वो श्रेष्ठ अदिति, कोई भी बाधा उसका मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती। वो निर्विघ्न सभी बाधाओं को पार कर देवताओं को प्रतियोगिता में विजयी बनाएगा। इस प्रकार स्वर्ग का शासन सरलता के साथ देवताओं को प्राप्त होगा और स्वर्ग के शासकों के लिए यदि कोई मार्ग प्रशस्त करेगा तो वो केवल शिरोमणि होगा। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र स्वर्ग हेतु निर्धारित की गई प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करें तो क्या महात्मन? अदिति पुत्र सूर्य की ओर प्रस्थान करने से पूर्व गुरु बृहस्पति माताओं एवं पिता कश्यप से आज्ञा ले रहे थे। ईश्वर की तुम पर कृपा, जाओ अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करो। माता दीदी के हाथ आशीर्वाद को नहीं उठे। आप किसी दुविधा में है माता श्री? मेरी दुविधा तुम्हें लेकर है पुत्र शिरोमणि। सूर्य की ओर प्रस्थान से पूर्व तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। माता श्री, मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी जो भी दुविधा है मैं उसे अविलंब दूर करने की चेष्टा करूंगा। तो फिर सुनो, मैं चाहती हूं कि स्वर्ग हेतु प्रतियोगिता में तुम भाग ना लो। दीदी, यह क्या कह रही हो? शिरोमणि के साथ यह भेदभाव क्यों? क्षमा करें स्वामी, भेदभाव की नींव तो उसी क्षण पड़ गई थी जिस क्षण अदिति श्री और मेरी संतानों को शिक्षाओं के लिए पृथक पृथक गुरुओं को सौंपा गया था और स्वर्ग पात्र के रूप में केवल अदिति श्री के पुत्रों को ही स्वर्ग का शासक बनाने का उम्मीदवार घोषित किया गया। नियम के अनुसार तो शिरोमणि को इस प्रतियोगिता में अपने दैत्य भाई का ही साथ देना चाहिए, किंतु यह ऐसा नहीं करेगा तो विवाद अवश्य होगा। जब स्वर्ग हेतु प्रतियोगिताएं देवताओं और दैत्यों के मध्य हैं, तो शिरोमणि देवताओं की ओर से प्रतियोगिता में किस प्रकार से शामिल हो सकता है? केवल गुरु बदल जाने से कोक की सत्यता तो नहीं बदल जाएगी।
देवताओं के साथ रहने से एक दैत्य देवता तो नहीं बन जाएगा। सत्यता यही है कि शिरोमणि मेरा पुत्र है, वह एक दैत्य है। या तो शिरोमणि दैत्यों की ओर से प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। नहीं माताश्री, रुकिए, मुझे ऐसे वचन की बेड़ियों में बांधकर मत जाइए। उफ, दिति ने यह कैसा वचन ले लिया। मैं उसे विवश करूंगा अपना वचन भंग करने के लिए। वचन माताश्री ने नहीं दिया पिताश्री, वचन मैंने उन्हें दिया है। इस वचन को मुझे ही निभाना भी होगा। मुझे माताश्री की आज्ञा का पालन करना ही होगा। तो क्या तुम तो प्रत्येक सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहे हो। तुम्हारे बिना तो हम में से कोई इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा। हाँ, हमें नहीं चाहिए स्वर्ग का शासन। यदि तुमने स्वर्ग हेतु प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया तो स्वर्ग का शासन निर्विरोध दैत्यों के हाथ में चला जाएगा। मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। तुम इन प्रतियोगिताओं में न सिर्फ हिस्सा लेना है, बल्कि अपनी श्रेष्ठता भी सिद्ध करनी है। हे भ्राताओं, वृक्ष से एक पत्ता टूट कर गिर जाए तो सभी पत्ते डाल नहीं छोड़ा करते। माँ को दिए वचन ने मेरे पांव में कर्तव्य की बेड़ियां बांध दी। कृपया आप अपना कर्तव्य करो और मुझे मेरा कर्तव्य करने दें। नहीं, हम तुमसे दूर नहीं जा सकते भ्राता शिरोमणि। सूर्य यदि कर्तव्य पथ पर प्रेम ममता सूर्य यदि एक पल को भी अपने पथ पर ठिठक जाए तो समस्त सृष्टि की श्वास थम जाएगी। उसने भी तो मेरी कोख से जन्म लिया है। देखो, सृष्टि को अपने प्रचंड ऊष्मा के विनाश से बचाने हेतु वो मेरी ममता की छांव छोड़कर कर्तव्य पथ पर अकेला ही सुदूर चला गया। कर्तव्य पथ पर प्रेम ममता व रिश्तों का त्याग भी करना पड़ता है। पुत्रेंद्र, देवताओं का नेतृत्व तुम संभालो। भ्राता शिरोमणि, आज तक प्रत्येक संकट का सामना हमने मिलजुल कर किया, किंतु अब लोहे के बंधन होते तो तोड़कर निकल चलता तुम्हारे साथ। वचन के बंधन तोड़ पाने का साहस नहीं है मुझ में। भ्राता इंद्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भविष्य में किसी भी संकट की घड़ी में तुम मुझे अपने आसपास ही पाओगे। मैं प्रतियोगिता में भागी नहीं हो सकता, किंतु संकट में सदा भागी रहूंगा। अब जाओ, मैं तुम्हारी विजय की कामना करूंगा। विजय तो अब हम प्राप्त करके ही रहेंगे भ्राता श्री। हे माता, तूने मुझे भी क्यों नहीं अपनी कोख से पैदा किया। यदि गुरु शुक्राचार्य ने छल से, हे महात्मान, मेरे विचार में प्रतियोगिताओं के समापन से पूर्व स्वर्ग की स्थापना के अन्य पहलुओं पर भी विचार विमर्श कर लेना चाहिए। ओह, जैसा आप उचित समझे। अन्याय, अन्याय, अन्याय। ये कोलाहल कैसा है? कोलाहल तो मचना ही है। आरंभ होने जा रही है प्रतियोगिता स्वर्ग हेतु। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को तो यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन इसका अगला भाग जो कि स्वर्ग हेतु है, ये कभी आया ही नहीं। और इसकी जो कहानी है, इसकी जो आगे की कहानी है, वो युगांधर में दिखाई गई है। तो आप लोग इसके बाद की कहानी युगांधर में पढ़ सकते हैं। और युगांधर की आप जानते ही हैं, वो सर्वनायक सीरीज का आधार खंड है। और सर्वनायक सीरीज की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां पे जाकर आपको युगांधर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।